Well, then it is first part of question number 3. ठीक है, first part solution is here. Here you are having 3 questions. एक ही टाइप का है, एक ही बात को रिपीटेडली आपको रिपीट करते जाना है, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन लेने की आवश्यकता ही नहीं है। बस मैं सारा क्वेश्चन इसलिए आपके लिए ऑपरेट कर रहा हूं ताकि आपको ये स्टेप्स को फॉलो करने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। चलिए देखिए क्या है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। फिर से बोल रहे इरेशनल, तो ये देखिए इरेशनल, तो ये रिजल्टिंग वैल्यू इरेशनल, इरेशनल तो ये रिजल्टिंग वैल्यू इरेशनल, इरेशनल तो ये रिजल्टिंग वैल्यू इरेशनल। तो ये तो सिंपल बात है कि इरेशनल तो हम देख ही रहे हैं, काहे कि ये हमारे नॉलेज में है कि कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हम निकालेंगे तो ऑलवेज इरेशनल ही होगा, दूसरा कुछ होगा ही नहीं, ठीक है ना। ये इस नंबर का कैरेक्टर्स है, ठीक है। दैट वी हैव स्टडीड इन डिटेल व्हेन वी आर स्टडीइंग द कांसेप्ट ऑफ नंबर सिस्टम और रियल नंबर, व्हाट एवर यू कैन लाइक यू कैन से, ठीक है। सो नाउ फर्स्ट पार्ट आई हैव टेकन, एक सेम बात है, बार बार रिपीट करना है। हाँ, एक बात डिफरेंस है, अलग अलग क्वेश्चन है तो यह जो कैलकुलेशन पार्ट है ना वो खाली वेरिएशन होगा, उसमें खाली अलग अलग बातें आएंगी। बाकी सारी जो स्टेप्स है मैंने आपको 3 पॉइंट बताया। क्या? फर्स्ट यू कंसीडर रैशनल, देन सिंप्लीफाई इट and then to try to prove that it's a rational. When it is rational, then you contradict yourself and say, as per our knowledge or as per our depth or as we know, whatever it is you can write, कि this particular one is not a rational number, so our assumption is incorrect and hence it is a irrational number. It is an irrational number. ठीक है, सेम 3 स्टेप याद रखना है, 3 स्टेप्स, ठीक है। तो आइए तो पहला स्टेप, लेट अस सपोज दैट 1 by root 2 is a rational number, then 1 by root 2 can be put in the form of p by q, in the form p by q, where p and q are co-prime. शॉर्टकट में इतना ही लिखिए, ये भी लिख सकते हैं where p and q are integers, or you can write p and q are real numbers, whatever it is you can write, ठीक है। बट ज्यादा बहस करने की कोई मतलब नहीं होती है, तो हमने को प्राइम लिख दिया तो सारा बात बन गया, को प्राइम बन गया मतलब सारा बात बन गया, ठीक है। अब देखिए, तो अगर को प्राइम है और p बाई क्यू के फॉर्म में ये हम लिख सकते हैं, तो लिख दिए भाई 1 by root 2 को p बाई क्यू के फॉर्म में, ठीक है, लिख दिया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने का इसका टेक्निक अलग है, का क्वेश्चन अलग है, तो देखिए क्या किए, इसको रैशनलाइज किए हैं, रैशनलाइज कहते हैं, ठीक है ना। 1 by root 2 को हम रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। 1 by root 2 को हम रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, देखिए हमें गलत लिख दिया, ये रूट 2 इंटू रूट 2 होगा ना, ठीक है। तो 1 इंटू रूट 2 एंड रूट 2 इंटू रूट 2, ठीक है। तो ऑन सिंप्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, रूट 2 by 2, रूट 2 इंटू रूट 2 2 जानते हैं ना, रूट 2 इंटू रूट 2 2, रूट 3 इंटू रूट 3 3, रूट 5 इंटू रूट 5 5, रूट 5 रूट 7 इंटू रूट 7 7, ठीक है ना। ये कैसे होता है पता है? नहीं पता है? आइए बता देते हैं। देखिए रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू 2 कैसे होगा, ये आप थोड़ा देख लीजिए। ये रूट 2 का मतलब क्या हो गया, ये 2 का पावर हो गया हाफ, ठीक है, इंटू 2 का पावर हो गया हाफ। ये सिंपल एल्जेब्रिक मल्टीप्लिकेशन करिए तो 2 टू दी पावर हाफ प्लस हाफ, ठीक है। तो ये 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, हाफ और हाफ, आधा आधा क्या होता है 1, तो ये क्या हो गया 2, इसलिए रूट 2 इंटू रूट 2 2 होगा। इस प्रकार आप इस बात को समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देते 2 आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दिए तो रूट 2 को यहाँ छोड़ दिए, काहे कि हम लोग का टारगेट क्या है, रूट 2 को किसी प्रकार हमें रैशनल प्रूफ करना है ऑन आवर कंसिडर्ड कंडीशन और विद आवर कंसिडर्ड कंडीशंस, ठीक है। तो रूट 2 को मैंने छोड़ दिया और 2 को शिफ्ट कर दिया तो ये 2p हो गया, ठीक। तो 2p by q, since p and q are supposed co-prime, suppose क्या कहना co-prime, suppose co-prime, ठीक है। so p and q are क्या होगा, इंटीजर्स होगा ना, co-prime है तो ये इंटीजर होगा, ठीक है। इंटीजर्स
नॉन को प्राइम भी हो सकता है, बट को प्राइम भी इंटीजर होता है, कंफ्यूजन नहीं, क्लियर कट कंसेप्ट के साथ चलना है, ठीक है। 10 का क्लास है, सीरियस क्लास है, ठीक है ना, ये वाइटल क्लास है, यही क्लास आपको तैयार कर रहा है जो आप आगे कैसे चलोगे और कितना दूर तक चलोगे, इसलिए इस क्लास को सीरियसली लेना है, सभी बातों को ध्यान से सुनना है। और आप जिस आदमी के साथ हो, ये आदमी बहुत लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ है, 42 ईयर्स मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में काम किया हूँ, प्रिंसिपल का पद संभाला हूँ, हेड एग्जामिनर ऑफ सीबीएसई मैथमेटिक्स का पद संभाला हूँ, लंबे समय तक मैं एग्जामिनर का भी पद संभाला हूँ, ठीक है ना। इसलिए मेरे दिशा निर्देश को ढंग से मानिए और चलिए, रेगुलर रहिए मेरे साथ, और देखिए फिर क्या आपका मैं चेंज कर देता हूँ। और घबराने की जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन ये सिलेबस सब हम पूरा कर लेंगे ना, तो हम एग्जाम से रिलेटेड टिप्स, क्वेश्चंस वगैरह वगैरह सारा मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, कोई टेंशन नहीं है, कहीं नहीं जाने की जरूरत है, केवल और केवल मेरे साथ रहिए और रेगुलर रहिए, ठीक है। डेली का एक वीडियो आता है, डेली का एक वीडियो आप देखते रहिए, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ठीक है। बेल आइकन भी दबाते रहिए ताकि आपको सबसे पहले आपके पास ही पहुंच जाए मेरा वीडियो। डेली शाम को हम एक लॉन्च करते हैं, ठीक है। अभी तक कोई ब्रेक नहीं लिए हैं, डेली एक वीडियो मैं लॉन्च करता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, फिर से दोहराते हैं कि 1/√2 को हम लोगों ने कंसिडर किया है रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है, सो मैंने लिख दिया है, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने रैशनलाइज किया है, √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया है, रैशनलाइज हो गया। काहे ऐसा आप कर सकते हैं, इसको काट दोगे तो हट जाएगा, फिर × 1 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता है, ये मैथमेटिकली अलाउड है एंड पॉसिबल है, साइंटिफिकली ऑल्सो पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने से √2/2 आ गया, √2 कैसे होता है मैंने अभी आपको समझाया है, ठीक है। तो ये इक्वल टू p/q हो गया। अब इसको हम √2 को अलग कर दिए तो 2p/q। अब 2p/q में अगर ये दोनों, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि p एंड q आर सपोज को प्राइम्स, सो p एंड q आर इंटीजर, तो p और q यदि इंटीजर हो जाएगा तो इस p और q को कोई भी इंटीजर से रिप्लेस कर दीजिए, तो रिजल्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। तो यहाँ से आप आराम से समझ सकते हैं कि सो 2p/q इज अ रैशनल नंबर। लेकिन 2p/q तो रैशनल नंबर हो गया, लेकिन हम क्या जानते हैं, सिंस 1/√2 इज अ रैशनल नंबर, देयरफॉर अगर ये 2p/q रैशनल नंबर हो गया तो 1/√2 भी रैशनल नंबर हो जाएगा। काहे 1/√2 को आप p/q माने हो, और ये ठीक है ना, इसलिए ये रैशनल नंबर प्रूफ हो गया। अब आपको कंट्राडिक्ट करना है, थर्ड पॉइंट, बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल, इसलिए ठीक है, हम लोग ये जानते हैं कि √2 इरेशनल है, व्हिच कैन, ठीक है, ठीक है, बट वी नो दैट √2 इज एन इरेशनल व्हिच कंट्राडिक्ट्स CONTRADICTS, व्हिच कंट्राडिक्ट्स आवर assumption, जो हम माने थे उसको ये कंट्राडिक्ट कर रहा है, ठीक है। तो क्यों कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि हमें पता है कि ये √2 जो है इरेशनल है, और हमने प्रूफ का किया ये रैशनल है, जो ये दोनों बात हम लोग को कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी कि ये इरेशनल नंबर नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर प्रूफ, क्लियर। चलिए सेकंड पार्ट भी हम स्टेप इसका दे देते हैं, ठीक है ना, अब समझ में आने लग गया। चलो आइए अब सेकंड पार्ट को भी देख लीजिए, बस 3 पॉइंट का कहानी है, और उसमें से 2 पॉइंट तो आइडेंटिकल है, सेम, और तीसरा पॉइंट क्या है, जो कैलकुलेशनल पार्ट है, जो सेकंड पॉइंट में बोल रहा हूँ उसमें वेरिएशंस है। तो आइए ये फटाफट देख लीजिए, बहुत सिंपल सा है, 7√5, ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट 7√5 is an irrational number, then 7√5 can be put in the form of p/q where p and q are co-prime। एक ही बात बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो 7√5 p/q के बराबर होगा, क्या कि इसको आप रैशनल बने हैं, रैशनल नंबर को कंसीडर किए हैं आप p/q के फॉर्म में, और ये एक ही स्टेप में सिंप्लीफाई करिए, √5 को अलग करना है ना, यही इंटेंशन है। तो 7 को ले आइए, नीचे डिवाइड हो गया। अब देखिए p एंड q आर सपोज एज को प्राइम, सो p एंड q आर इंटीजर्स, तो अगर p एंड q आर इंटीजर्स है तो p और q को अगर रिप्लेस कर दीजिए इंटीजर से, तो क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू हो जाएगा इंटीजर,
ठीक है ना। सो P by 7Q, ये P by 7Q इज अ रैशनल नंबर हो गया। ठीक, अब क्या है कि √5 देयरफॉर √5 इज अ रैशनल नंबर हो गया। अगर ये रैशनल हुआ तो ये क्या हो गया, ये भी रैशनल नंबर हो गया। ठीक है, सुनिए बार बार, तो रिपीटेशन से आपको कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ये सेम, अगर ये आप रैशनल प्रूव कर दिए तो ये भी रैशनल हो गया। ठीक है ना, तो इसलिए √5 इज अ रैशनल नंबर हो गया। ठीक है ना, ये देखिए ये रैशनल है तो ये भी रैशनल हो गया। बट वी नो दैट, सेम बात फिर से, बट वी नो दैट √5 इज एन इरेशनल which contradicts our assumption, जो हम लोगों का assumption को contradict कर रहा है। इसलिए क्या हो गया, 7√5 is an irrational number, ये प्रूव हो गया। ठीक है, the 7√5 is an irrational number प्रूव, इस प्रकार ये प्रूव हुआ। सिंपल सा बात है। ठीक है ना, आया समझ में? अब लग रहा है आसान ना। देखिए, अगर लगातार सारा क्वेश्चन को ध्यान से सुनते रहिएगा, देखते रहिएगा, एक ही स्टेप्स को बार बार फॉलो करना है। ठीक है ना। अब तीसरे पार्ट में है ना, क्या मैं छोड़ दूं आपके लिए तीसरा पार्ट? आप सॉल्व कर लेंगे, बस कुछ नहीं करना है, इतना ही करना है आपको। 6 + √2 है ना, तो 6 + √2 को हटाइए और इसके जगह पर क्या करिए, √2 अलग कर दीजिए और यही स्टेप को फॉलो करिएगा, बस बात बन जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम कर देते हैं, थर्ड पार्ट भी ऑपरेट कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट ऑफ सेट क्वेश्चन नंबर 3, एंड ऑफ कोर्स ये आपके इस एक्सरसाइज का अंतिम क्वेश्चन ही नहीं बल्कि इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तक अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए 1-2 दिन तक, तो उसके बाद आपका ये चैप्टर आपके पूरा कंट्रोल में आएगा। तो इसमें बस क्या क्या करना है, जैसे HCF इंटू LCM इंटू प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर, इसका कंसेप्ट दिमाग में बैठा के रखना है। प्राइम फैक्टर्स से कैसे प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं किसी भी कंपोजिट नंबर का, ये दूसरी बात दिमाग में रखना है। तीसरा बात क्या करना है कि डिवीजन एल्गोरिदम से या यूक्लिडियन डिवीजन एल्गोरिदम से कैसे हम HCF निकालते हैं 2 नंबर का, इसकी जानकारी हमको होना चाहिए। अगर आप कभी भी HCF निकालें, कोई भी 2 नंबर गिवन है, तो अगर HCF निकाले फिर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि HCF तो मैंने निकाल लिया लेकिन क्या मैंने सही निकाला, तो इस चीज़ को जांच करने के लिए भी आप उस रिलेशंस का यूज कर सकते हैं। कौन सा रिलेशन? HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। तो इसके सहारे आप खुद कंफर्म हो जाइएगा एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के ही कि आपके द्वारा कैलकुलेट किया गया HCF जो है वो सही है। बस यही 3, 4, 5 कंसेप्ट पर ही ये पूरा टॉपिक इन्वॉल्व है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को घुमा फिरा के ऊपर नीचे करके पूछा जाता है। तो ये बहुत कठिन बात नहीं है, केवल आपको याद रखना है क्या है कि प्राइम फैक्टर्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, ये आपको जानना चाहिए। HCF यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको हम जीवन भर डिवीजन लेमा और डिवीजन एल्गोरिथम के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर जो रिलेशंस है HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, इसके भी कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ सबसे वाइटल बात है कि ये टॉपिक है रियल नंबर का। तो नंबर सिस्टम का जो मैंने कंसेप्ट दिया था मैंने इस चैप्टर का पहला वीडियो में, वो बहुत ही वाइटल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नंबर सिस्टम एक ऐसा टॉपिक है मैथमेटिक्स में जो मैथमेटिक्स का ABCD है। अगर नंबर सिस्टम आपका स्ट्रांग है तो कोई भी टॉपिक में आप जाइएगा तो कैसा भी कैलकुलेशंस आपके सामने आ जाएंगे तो उसको आपको ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये बात आप जान लीजिए। इसलिए उस टॉपिक को बीच बीच में एक आध बार फिर से निकाल करके देखते रहिएगा कि बेसिक कंसेप्ट जो मैं बताया हूँ उसमें सारी बातें मैं बता दिया, क्या होता है नंबर, क्या रियल नंबर, क्या रैशनल नंबर, क्या इंटरनेशनल नंबर, सारा डिटेल में उसमें दिया हूँ मैंने। आपने पढ़ भी लिया होगा, लेकिन उसको मैं कहता हूँ कि कभी 2 महीने 4 महीने बाद चलो भाई एक बार वो बड़ा टॉपिक निकाल कर देख लेते हैं, रियल नंबर को ताज़ा कर लेते हैं, खाली कंसेप्ट देख लीजिए। अरे 3-4 पॉइंट क्लियर। चलिए अब क्या है, अब तो आप समझ गए हैं, आप खुद बना सकते थे,
लेकिन मेरी इच्छा हुई कि चलो भाई ये अंतिम क्वेश्चन है एक्सरसाइज का और चैप्टर का भी, तो मैं ऑपरेट करके आपको दे देता हूँ, ताकि आप ऐसा ना कहें कि सर सारा क्वेश्चन बनाए लास्ट में जाके एक ठो क्यों छोड़ दिए। तो चलो एक ठो ये भी सिंपल छोटा सा है, तो बस उसी एक सेम तरीका है। पहला पॉइंट जो मैंने आपको बताया है वही मैंने कंसिडर कर रखा है। 6 + √2 इज अ irrational number, तो 6 + √2 कैन बी पुट इनटू द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q आर कोप्राइम्स। सेम बात। अब इसकी कैलकुलेशनल पार्ट थोड़ा सा अलग है। यहाँ 6 + √2 है, तो 6 को आप इधर ले जाइए, -6 हो गया, √2 अलग हो गया। करना क्या है कैलकुलेशन में, ऑलवेज कैलकुलेशन में एक ही बात ध्यान रखना है कि जो पार्ट इरेशनल है उसको अलग कर दीजिए, बाकी सबको एक साइड ले आइए। तो इसको अलग कर दिए, बाकी सबको एक साइड ले आए। अब फिर वही बात यहाँ फिर से लिखे हैं हम, P and Q आर सपोज एज को प्राइम, सो P and Q आर इंटीजर्स। तो अगर P और Q इंटीजर हो जाएगा तो ये इंटीजर का कोई भी नंबर यहाँ डाल के इसको सॉल्व कर दीजिएगा, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा, टोटल वैल्यू फिर रैशनल नंबर हो जाएगा। तो वही बात, सो P by Q -6 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो अगर ये रैशनल नंबर हो गया तो ये क्या होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा। क्या यहाँ पर इक्वल लिखा हुआ है, जो ये होगा सो ये होगा, जो ये होगा सो ये होगा, जो ये होगा सो ये होगा। ठीक है ना। तो अगर हम प्रूफ कर दिए कि ये पार्ट रैशनल है तो ये भी पार्ट रैशनल हो गया। इस प्रकार हमने कंट्राडिक्ट कर दिया अपने क्वेश्चंस को। ठीक है, तो √2 का है इज अ रैशनल नंबर, मैंने कंट्राडिक्ट कर दिया। बस वही सेम बात को मैंने रिपीट कर दिया है। बट वी नो दैट √2 इज एन irrational number which contradicts our assumption. Thus 6 + √2 is an irrational number. ठीक है, इस प्रकार ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब देखिए, जैसे मैं अपने चैनल्स में देख रहा हूँ बहुत बच्चों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा है, तो कौन सा टॉपिक इसके बाद में स्टार्ट करूँ। तो कुछ बच्चे हमको बताए हैं कि सर आप पहले पॉलिनोमियल को डिस्कस कर दो और उसका कंसेप्ट हम लोग को क्लियर कर दो। अब पॉलिनोमियल चैप्टर करने के बाद अलजेब्रा में चूंकि 20 मार्क्स आता है बोर्ड में, इसको आप बढ़िया से सारा एक एक क्वेश्चन एक एक कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर दो, लेकिन पहले आप शुरू कर दो इसके बाद पॉलिनोमियल। तो चलिए, ऑन डिमांड ऑफ ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ माय स्टूडेंट्स, ठीक है, इनकी इच्छा है, कुछ पेरेंट्स भी हमको बोले हैं कि सर पॉलिनोमियल में मेरा घर के बच्चों को थोड़ा दिक्कत होता है, आप इसको स्टार्ट कर लें। तो मैं पहले इसके बाद स्टार्ट कर रहा हूँ पॉलिनोमियल का कंसेप्ट, बहुत बढ़िया से आपको बताऊंगा पॉलिनोमियल का कंसेप्ट क्या है पहला टॉपिक में, और उसके बाद सारा क्वेश्चन सारा कंसेप्ट सारा पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा बात आपको क्लियर हो जाएगा। और एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ, एनसीईआरटी का जो बुक है ना, ये मास्टर बुक है। दुनिया का सारा बुक एनसीईआरटी के बदौलत ही पैदा हुआ है। कुछ भी बोल दिया, आर डी शर्मा बोल दीजिए, आर एस अग्रवाल बोल दीजिए, या टुगेदर विथ मैथमेटिक्स बोल दीजिए, कुछ भी आप बोल दीजिए, ये सारा पैदा हुआ है कहाँ से, एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी पेरेंट ग्रुप बुक है। आप इसका कारण क्या है मैं आपको बताता हूँ। एनसीईआरटी बुक का कवर पेज को हटाइएगा, उसके बाद देखिएगा जी इस बुक को लिखने वाले कौन कौन है। जैसे आप शायद जानते हैं कि नहीं जानते हैं, हर क्लासेस में जैसे पीजी एंड पीजी क्लासेस में या ऑनर्स क्लासेस में ग्रेजुएशन का, इन सब में जो है ना, वो मैथ्स डिपार्टमेंट हो चाहे कोई डिपार्टमेंट हो, एक हम लोग मैथ्स की आदमी हूँ मैं, तो मैथ्स का ही बात करूँगा। तो क्या है उसमें ना, एक चैप्टर का एक्सपर्ट होता है, अलजेब्रा का एक्सपर्ट अलग, ज्योमेट्री का एक्सपर्ट अलग, ट्रिगोनोमेट्री का एक्सपर्ट अलग, मेंसुरेशन का एक्सपर्ट अलग, सारे टॉपिक के एक्सपर्ट अलग होते हैं। अगर मानिए आप पीजी लेवल में किसी प्रोफेसर से जाके पूछे कि सर हमको जियोमेट्री का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा, थोड़ा बता दीजिए, तो बोला भाई जियोमेट्री वाला डिपार्टमेंट में जाओ, मैं अलजेब्रा देखता हूँ, मैं नहीं दे सकता। तो जैसे जैसे बढ़ते हैं ऐसे ऐसे सब्जेक्ट की और चैप्टर की गंभीरता बढ़ती जाती है। ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे लोग जो अपने अपने टॉपिक में एक्सपर्ट है, माहिर हैं, रिकॉग्नाइज्ड है नेशनली एंड इंटरनेशनली, उन सब ने आपके बुक के एक एक चैप्टर को कैसे बनाया जाएगा, क्या उसके कंटेंट होनी चाहिए, क्या उसमें मैटर होना चाहिए, उसका एक्सप्लेन किया है। एंड ये रीजन है कि आपका एनसीईआरटी जो है यह पेरेंट ग्रुप ऑफ बुक्स, ऑल बुक्स फॉर सेकेंडरी लेवल है। इसलिए एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट ना करें, और एनसीईआरटी को अगर ध्यान से पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन पढ़ जाते हैं, इसमें सब क्वेश्चन एक दूसरे से भिन्न होता है,
तो उसके बाद आप कोई भी बुक में जाइएगा, आपको 95% क्वेश्चंस ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यदि आप कंसेप्ट लेके एनसीईआरटी का जा रहे हैं तो। बाकी 5% उतार चढ़ाव इधर उधर का क्वेश्चन पूछ देता है लोग, उसमें ठीक है, हेल्प की जरूरत पड़ती है तो मैं हूँ आपके लिए, ठीक है ना। तो चलिए आगे के टॉपिक हम इसके बाद पॉलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, एज पर यू पीपल्स विश एंड डिमांड, ठीक।